जिस गांव में कभी आदिवासी दलितों और पिछड़ों को सांस लेने पर भी सूद देना पड़ता था, खेत आदिवासी का, खेती आदिवासी की, लेकिन फसल महाजन ले जाते थे। आज उसी गांव में लाखों लोग एक आदिवासी महानायक के दरवाजे पर उसके श्राद्ध और संस्कार का भोज खाएंगे। दरअसल ये वो टीस है जो न जाने कितने दशकों तक जंगलों और पहाड़ों पर रहने वालों ने भुगता है। ये श्रद्धांजलि है उस महानायक को जिन्होंने दशकों तक संघर्ष किया, जिसकी वजह से जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले आज सीना ठोक कर कहते हैं, हाँ ये राज्य मेरा है, यहाँ का जल जंगल जमीन सब मेरी है। आज की पीढ़ी भले या ना जानती हो, लेकिन इतिहास गवाह है महाजनी के उस हनक को, जब सड़क पर चलने के लिए भी आदिवासी दलितों और पिछड़ों को सोचना पड़ता था। चप्पल पैर में नहीं, उनके सामने सर पर रखकर जाना पड़ता था। आज उसी गांव में एक आदिवासी के घर के बाहर एक नहीं कई हेलीपैड बनाए गए हैं, ताकि देश दुनिया के लोग हेलीकॉप्टर से वहां उतरे और उन्हें ये समझ में आए कि दशकों तक उस महानायक ने जो संघर्ष किया है उसका परिणाम क्या मिला है। नेमरा से लेकर पाकुर तक हर जंगल, हर जमीन, हर नदी, हर पहाड़ उस महानायक के संघर्ष की गाथा को अपने में समेटे हुए है। आज लाखों लोग उसी महानायक के दरवाजे पर बैठकर उनके श्राद्ध और संस्कार का जब भोज खाएंगे तो उन्हें यह एहसास होगा कि उस आदिवासी ने क्या बदला है और उस आदिवासी के संघर्ष से क्या मिला है। उस महानायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में 16 अगस्त को होने वाले संस्कार भोज की तैयारी पूरी हो गई है। गोला चौक से गुरुजी के घर तक करीब 25 किलोमीटर की सड़क बनकर तैयार हो गई है। सड़क के दोनों ओर गुरुजी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। इस सड़क के किनारे 4000 स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। बिजली गुल होने की स्थिति से निपटने के लिए 200 से अधिक जनरेटर लगाए गए हैं। संस्कार भोज के लिए अलग अलग जगहों पर 5 बड़े पंडाल बनाए गए हैं। इन्हीं पंडालों में खाने बनाने की व्यवस्था की गई है। इन पंडालों में गुरुजी की तस्वीर भी लगाई गई है, जहां लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पंडालों में एसी और कूलर की भी व्यवस्था की गई है। गुरुजी के घर से 500 मीटर तक 2 अप्रोच रोड भी बनाए जा रहे हैं। श्राद्ध और संस्कार भोज में करीब 5 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। तैयारियां भी इसी के मद्देनजर की जा रही है। वाहनों की पार्किंग के लिए लुकैया टार से लेकर कई स्थलों को चिन्हित किया गया है। 4 पंडाल में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सभी पंडाल के पास ही रसोई घर बनाए गए हैं। घर की बारी में विशेष अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। शिबू सोरेन के पसंदीदा साग को भी व्यंजनों में विशेष रूप से शामिल किया गया है। पंडालों में बड़ी संख्या में लोगों को बैठकर भोजन करने की व्यवस्था की गई है। इसमें स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ पारंपरिक प्रसाद भी परोसा जाएगा। स्वच्छता और सुचारू सेवा के लिए बड़ी संख्या में स्वयं सेवक और रसोइयों की टीम तैनात रहेगी। लोगों की सुरक्षा व्यवस्था एवं ट्रैफिक नियंत्रण के लिए दुमकुड़िया में पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में 10 IPS अधिकारी, 60 DSP, 65 इंस्पेक्टर और लगभग 2500 से अधिक पुलिस के जवान तैनात हैं। विधि व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। श्राद्ध क्रम के अवसर पर गुरुजी के जीवन संघर्ष, राजनीतिक योगदान, आदिवासी समाज के उत्थान में उनकी भूमिका और जनसेवा की अमूल्य मिसाल को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष प्रदर्शनी और स्मृति दीर्घा भी तैयार किया गया है।